बिहार में ये चर्चा जोरों पर चल रही है कि क्या चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या सिर्फ सोशल मीडिया पर फायर ब्रांड ही बन के रह जाएंगे। लेकिन भोजपुर की जनता जानना चाहती है, या ये बोले कि भोजपुर की जनता के सामने जब चिराग पासवान मंच पर आए तो मुस्कुराते हुए उन्होंने इन अटकलों पर खुद ही चर्चा छेड़ते हुए कहा कि अगर आप सबका सवाल है कि चिराग पासवान क्या विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, फिर मुस्कुराते हुए कहा कि मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, 243 सीटों पर लड़ूंगा, लेकिन वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे इसका फैसला जनता पर छोड़ा है। चिराग पासवान ने आगे कहा कि मैं बिहार के लिए लड़ूंगा, ये चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, सम्मान और विकास का है। अब इस एक वाक्य ने उन्होंने न सिर्फ चर्चाओं का पता शेप किया, बल्कि उन आलोचकों को भी साइडलाइन करते हुए मुश्किलों में डाल दिया और तस्वीर साफ कर दी कि 2025 के लिए चिराग पोस्टर से निकलकर मैदान में उतर चुके हैं। अपने भाषण में चिराग ने बिहार के वर्तमान, अतीत और भविष्य पर खुलकर बात करी। उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस और आरजेडी को आड़े हाथ लिया और बीजेपी नीतीश गठबंधन को सामाजिक न्याय व विकास का वास्तविक वाहन तक बता दिया। उन्होंने कहा कि 2025 बिहार के लिए एक निर्णायक साल है। इस बार फिर हम अगले 5 साल के लिए अपना नेतृत्व चुनने जा रहे हैं। ऐसे में ये साल सिर्फ चुनाव का नहीं, हमारे भविष्य का फैसला करेगा। चिराग ने जनता से अपील की कि अगर किसी भी नेता या दल के वादों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें, बल्कि सवाल पूछें कि उन्होंने अब तक क्या किया है। चिराग ने साफ कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिराई। 80 के दशक से लेकर लालू यादव के शासनकाल तक नरसंहारों का लंबा दौर चला। ये वो दौर था जिसे जंगल राज कहा गया, जिसकी जिम्मेदारी कांग्रेस और आरजेडी दोनों पर बराबर है। चिराग पासवान ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर और बाबा साहेब अम्बेडकर को सिर्फ नारों में जपने वाले उन्होंने सच नहीं मानते हैं। बाबा साहेब की पहली प्रतिमा मेरे पिता रामविलास पासवान ने वीपी सिंह की सरकार में लगाई थी। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का कार्य हमारी सरकार ने किया। ये काम न कांग्रेस ने किया न आरजेडी ने। मेरी सोच थी कि बिहार को शिक्षा, नौकरी के लिए बाहर न जाना पड़े। मैंने बिहार फास्ट, बिहारी फास्ट की नीति शुरू की, लेकिन इन ताकतों ने मेरी पार्टी तोड़ी, मेरे परिवार को तोड़ने की साजिश की। पर ये भूल गए कि चिराग पासवान एक शेर का बेटा है। मैं सिर्फ एक नेता के तौर पर नहीं, बल्कि एक बेटे के तौर पर लड़ रहा हूँ। उस बिहार के लिए जहाँ किसी को रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े, जहाँ हर बच्चा पढ़े और हर नौजवान को अवसर मिले। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय होगी? क्या बिहार विधानसभा चुनाव के आंकड़े बदल जाएंगे? क्या चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ने पर इतने मजबूर हो जाएंगे कि अकेले ही 2022 का दौर वापस से ले आएंगे? अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय होगी? क्या चिराग पासवान चुनाव में उतरने का राय सही लेते हैं? क्या चिराग पासवान 2020 का दौर वापस से ले आएंगे या अकेले ही 200 सीटों पर हमला मार देंगे? अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय होगी? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ Next 9 आवाज पर। धन्यवाद।